हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फॉर आईआईटी जेई। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने एनसीआर के फॉर्मूला को और एनपीआर के फॉर्मूला को मैंने बताया था, और एनसीआर क्या होता है और एनपीआर क्या होता है मैंने उसको समझाया था, उसके डेफिनेशंस को बताया था, और मैंने ये बताया था कि कितने तरीके से एनसीआर और एनपीआर को हम लोग और सिम्बोलाइज करते हैं, कैसे कितने तरीके से उसके सिंबल को हम लोग इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग एनपीआर का फॉर्मूला, जो मैंने लास्ट लेक्चर में एनपीआर के फॉर्मूला को बताया था, उस फॉर्मूला को मैं एस्टेब्लिश करूंगा, उस फॉर्मूला को मैं डिराइव करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था कि एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है। एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ये फॉर्मूला बताया था एनपीआर का। अब इसी फॉर्मूला को मैं डिराइव करूंगा कैसे। एक्चुअली ये फॉर्मूला जो होता है, मैंने डेफिनेशन में लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये फॉर्मूला किस चीज को डिफाइन करता है, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n थिंग्स हैं, n न्यूमेरल्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, अल्फाबेट्स कुछ भी हो सकते हैं, n टोटल नंबर्स क्या है n, और हमको एक साथ कितने लेने हैं आर्टिकल्स r, मतलब एक साथ हमको r आर्टिकल्स लेने हैं। सो इस फॉर्मूला का बेसिकली मतलब ये हुआ कि हमारे पास r बॉक्सेस हैं। सपोज दैट मान लेते हैं हमको डिजिट्स बनाने, कुछ डिजिट्स को लेकर, r डिजिट्स को लेकर एक नंबर ही बनाना है हमको, ठीक। लेकिन उस नंबर को बनाने के लिए हमें टोटल नंबर्स जो दिए हुए हैं n दिए हुए हैं। सो ये एनपीआर जो बेसिकली इस तरह हम इसको समझते हैं कि हमारे पास आर बॉक्सेस हैं, हमारे पास क्या है आर बॉक्सेस हैं, और उस आर बॉक्सेस को, उन सारे आर बॉक्सेस को हम लोग को एक साथ ऑल टुगेदर फिलअप करना, उनको भरना है, और उनको भर के एक फ्रूटफुल रिजल्ट पे हमको पहुंचना है। ओके, और हमको जो टोटल जो नंबर्स दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं n, यानी टोटल नंबर्स दिए हुए हैं, टोटल डिफरेंट नंबर्स कितने हैं n, और बॉक्सेस कितने हमारे पास r, यानी टेकन एट ए टाइम क्या है r है। सो उस r को r बॉक्सेस को हमको n डिफरेंट आइटम से, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से हमको फिलअप करना। सो लेट्स स्टार्ट। इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे r बॉक्सेस को फिलअप करते हैं, ओके, ताकि ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो सके। और इस फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे हम लोग अपने जो भी एनपीआर को, जो हम लोग देखेंगे इसको, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे हम लोग, और इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ओके। या आप भी सॉल्व करेंगे एग्जाम्स में, या अपने बुक्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज दैट हमारे पास आर बॉक्सेस है। क्या कितने बॉक्सेस है? आर बॉक्सेस। ओके, ये हमारे पास कितने बॉक्सेस है? आर बॉक्सेस है। ये कितना हो गया? फर्स्ट बॉक्स हो गया हमारा, ये हमारा सेकेंड बॉक्स हो गया, ये हमारा थर्ड बॉक्स हो गया, ये हमारा फोर्थ बॉक्स हो गया। ऐसे करते करते ये हमारा आरथ बॉक्स हो गया, सॉरी, ये हमारा आरथ बॉक्स हो गया। इसके पहले वाला जो बॉक्स होगा वो कितना, कौन सा होगा? आर माइनस वनथ बॉक्स हो गया, ओके। यानी टोटल हमारे पास बॉक्सेस कितने हो गए? 1 2 3 4 अप टू आर माइनस वन एंड आरथ बॉक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो गए? आर बॉक्सेस हो गए। और हमें टोटल हमारे पास कितने आइटम्स हैं? हमारे पास n डिफरेंट आइटम्स है। हमारे पास कितने आइटम्स हैं? टोटल आइटम्स हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स जिसको बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n डिफरेंट, n डिफरेंट, ओके, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास। इन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेके हमको इन सारे आरथ प्लेसेस को, आरथ बॉक्सेस को टोटल हमको फिलअप करना।
ताकि हमारा फॉर्मूला डिराइव हो सके। इसका मतलब यही है। अब जैसे देखिए यहां दे रहा है कि हमको सारे बॉक्सेस को एक साथ भरना, ऑल टुगेदर सारे बॉक्सेस को एक साथ हमको फिलअप करना है। ओके, अब ये जैसे हमारे पास टोटल आइटम्स कितने हैं, टोटल आइटम्स है हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम इन सारे आरएथ बॉक्सेस को, जितने भी बॉक्सेस दिए हुए हैं, इनको हम लोग कैसे फिलअप करते हैं। तो हमारे पास आइटम्स हो गए टोटल कितने, n। हमारे पास टोटल आइटम्स कितने हो गए, n। अब इस बॉक्सेस को हम लोग पहले फिलअप करते हैं, इस बॉक्सेस को क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। और इस बॉक्सेस को फिलअप करेंगे तो टोटल आइटम्स हमारे पास कितने हैं, n आइटम्स है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, n डिफरेंट थिंग्स है, n डिफरेंट न्यूमेरल्स बोल सकते हैं, n डिफरेंट अल्फाबेट्स बोल सकते हैं। हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पहले वाले बॉक्स को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, पहले वाले बॉक्स को हम लोग n तरीके से भर सकते हैं। पहले वाले बॉक्स को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, n वेज से। पहले वाले बॉक्सेस को हम लोग n तरीके से भर सकते हैं। अब n तरीके से पहले वाले बॉक्स को भरेंगे तो जब इसमें एक ऑब्जेक्ट हमारा चला गया, n में से एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया, n एक आर्टिकल को मैंने यहां रख दिया, n में से एक आर्टिकल जब चला गया तो हमारे पास बच कितने गए ऑब्जेक्ट्स, n-1 ऑब्जेक्ट्स बच गए। कितने बच गए हमारे पास, n-1 ऑब्जेक्ट्स बच गए। ओके, अब उस n-1 ऑब्जेक्ट्स को हमको दूसरे वाले बॉक्स में भरने हैं, दूसरे वाले बॉक्स में n-1 ऑब्जेक्ट्स को भरने हैं। अब हमारे पास दूसरे बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं, n-1 वेज से भर सकते हैं, n-1 वेज से, क्योंकि हमारे पास बचे कितने, n-1 वेज, यानी दूसरे बॉक्स को हम लोग n-1 वेज से भर सकते हैं। अब n-1 में से, यानी सॉरी n ऑब्जेक्ट्स में से दो बॉक्सेस को हमने फिलअप कर दिया। n ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स थे, n ऑब्जेक्ट्स। तो एक में यहां चला गया, एक बॉक्स में ये मैंने फिलअप किया, फिर दूसरे बॉक्सेस में एक आर्टिकल्स को मैंने फिल कर दिया। ओके, तो हमारे जब n में से दो ऑब्जेक्ट्स चले गए तो बचे कितने हमारे पास, n-2 ऑब्जेक्ट्स। n में से दो चला गया तो कितना बचा, n-2 ऑब्जेक्ट्स। यानी ये जो थर्ड प्लेस है, इस थर्ड प्लेस को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, थर्ड प्लेस को हम लोग भर सकते हैं n-2 वेज से, क्योंकि हमारे पास बचे कितने, n-2 ऑब्जेक्ट्स बचे। तो n-2 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जब बच गए तो हम लोग थर्ड प्लेस को n-2 वेज से भर सकते हैं। वैसे ही फोर्थ प्लेसेस को, अब जैसे अब फिर यहाँ थर्ड प्लेस पे एक और ऑब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ फिलअप कर दिया, एक मान ले सपोज दैट न्यूमेरल्स से मैंने इस प्लेस को भर दिया, तो 3 बॉक्सेस को हमने भर दिया, तो n में से 3 ऑब्जेक्ट्स को मैंने भर दिया, तो बचा हमारे पास कितना, n-3 ऑब्जेक्ट्स बच गए। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बच गए, n-3 ऑब्जेक्ट्स बच गए। ओके, अब हमारे पास n-3 ऑब्जेक्ट्स बच गए, तो फोर्थ प्लेसेस को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, n-3 वेज से। इसको भी हम लोग n-3 वेज से भरेंगे। अब कहने का मतलब ये हुआ कि सारे बॉक्सेस को एक एक आर्टिकल से, एक एक ऑब्जेक्ट से, एक एक थिंग से हम लोग भरते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स यहाँ प्लेस होते जाएगा, भरता चला जाएगा, तो उतने आर्टिकल्स, उतने ऑब्जेक्ट्स n में से क्या होंगे, घटते चले जाएंगे। ओके, वैसे ही r-1th प्लेस पे हमको भरना होगा। ओके, तो r-1th प्लेस पे हमको भरना है यदि ऑब्जेक्ट्स, तो फिर हमारे पास हम लोग देखेंगे क्या कि r-1th प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बच गए। क्या है, r-1th प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बच गए, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें से हमको देखेंगे तो क्या देखेंगे, इस ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स बच गए, यहाँ पे हमारे पास कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स बच जाएंगे, या टोटल वेज, कितने वेज से, कितने तरीके से हम लोग इस बॉक्स को भर सकते हैं। ओके, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ n, यहाँ क्या होगा, n माइनस क्या होगा, r-2। हमारे पास इतने वेज से हम लोग इस प्लेस को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। इस प्लेस को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, यहाँ r-1th जो बॉक्स है,
तो r माइनस 1th बॉक्स के पहले हम लोग जितना भी बॉक्स हमने भरा है तो टोटल कितना होगा, एक एक आर्टिकल्स यहाँ से कम हो रहा है। जैसे 4th प्लेस को भरने के लिए हम लोग n माइनस 3 यहाँ एक कम था, 4 से 1 कम था यहाँ पे, तो n माइनस 3 वे से हमने भरा। वैसे ही r माइनस 1th प्लेस को, r माइनस 1th बॉक्स को हमको यदि भरना होगा तो हमारे पास क्या होगा, इससे एक कम होना चाहिए, r माइनस 1 माइनस 1 यानी r माइनस 2 वेज। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, r माइनस r माइनस 2 सॉरी n माइनस r माइनस 2 वेज से हम लोग इस बॉक्स को भर सकते हैं। अब फिर एक यहाँ हमने एक आर्टिकल से इस प्लेस को हमने भर दिया, एक आर्टिकल से क्या किया मैंने, इस प्लेस को भर दिया। अब हमारे पास एक और प्लेस, एक और आर्टिकल्स कम हो गया, तो एक और आर्टिकल्स कम हो जाएगा। तो इस प्लेस को हम लोग कितने तरीके से भरेंगे, इस प्लेस को हम लोग कितने तरीके से भरेंगे, n माइनस r माइनस 1 वेज से, यानी इस प्लेस को हम rth प्लेस को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, n माइनस r माइनस 1 वेज से हम लोग इसको भर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमको भरना है सारे बॉक्सेस को एक साथ भरना है, सारे बॉक्सेस को क्या करना है, एक साथ भरना है, ताकि हमारा एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकल सके। तो हमारे पास बॉक्सेस थे कितने, r बॉक्सेस थे। ओके, हमारे पास टोटल बॉक्सेस थे r, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करें, r माइनस 1th बॉक्स और rth बॉक्स, हमारे पास टोटल r बॉक्सेस हैं। और उनको फिल कितने ऑब्जेक्ट से करना है, उनको भरना कितना था, n ऑब्जेक्ट से, हमको भरना कितना था, n ऑब्जेक्ट से। ओके, तो सारे डिफरेंट n ऑब्जेक्ट से हमने भरा। तो पहले प्लेस को हम लोग n वेज से भर दिया, दूसरे प्लेस को, दूसरे बॉक्स को n माइनस 1 वेज से भरा, तीसरे को n माइनस 2 से भरा, फोर्थ को n माइनस 3 से भरा। क्योंकि यहाँ एक ऑब्जेक्ट जब चला जा रहा है, इसको मैंने फुल कर दिया एक ऑब्जेक्ट से, n में से एक यहाँ चला गया, तो हमारे पास बच कितने गए, n माइनस 1। तो ये दूसरे को हम लोग n माइनस 1 वेज से भरेंगे, तीसरे को n माइनस 2, ऐसे करते करते हम लोग rth बॉक्स को हम लोग कितने तरीके से भरेंगे, n माइनस r प्लस 1th वेज से यहाँ हम लोग इसको भरेंगे। ओके, अब हमको एक साथ सारे बॉक्सेस को भरेंगे। तो आपने देखा होगा कि जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल बताया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन रूल बताया था। तो एडिशन रूल में मैंने बताया था कि आइदर और मतलब किसी काम को आप कर रहे हो तो किसी एक काम के पूरा करने से, किसी एक काम के करने से हमारा यदि ग्रेटर टास्क पूरा हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो वर्क डन कहलाएगा। ओके, लेकिन मल्टीप्लिकेशन रूल में मैंने बताया था कि हमको सारे काम, सारे जो कंस्टिट्यूएंट टास्क थे, उन सबको ऑल टुगेदर एक साथ करना होता था। तो इस केस में भी क्या है, सारे बॉक्सेस, जितने भी r बॉक्सेस हैं हमारे पास, उन सारे बॉक्सेस को हमको एक साथ फुलफिल करना, ऑल टुगेदर, एक साथ। यहाँ और का यूज नहीं किया, यहाँ ओनली पूरा, मतलब ऑल टुगेदर। ठीक, जब पूरा फुलफिल करेंगे बॉक्सेस को, तभी हमारा ये टास्क, ग्रेटर टास्क पूरा कहलाएगा, फुलफिल कहलाएगा, वो वर्क डन कहलाएगा। तो अब हमने पहले बॉक्सेस को n तरीके से भरा। ओके, तो बाई मल्टीप्लिकेशन रूल हम लोग क्या लिखेंगे, बाई मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, बाई मल्टीप्लिकेशन रूल, पहले बॉक्स को हमने भरा था n वेज से, दूसरे को भरा था n माइनस 1 वेज से, तीसरे को भरा था n माइनस 2 वेज से। ऐसे कैसे करते 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 हमारा ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, ये हमारा जो मल्टीप्लिकेशन रूल है, ये कहाँ तक जाएगा, n माइनस r प्लस 1, ये जाएगा। ओके, अब ये हमारा n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1, ये टोटल मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज हमने किया
जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, उस प्रिंसिपल का हमने यूज किया, क्योंकि ये हमारे सारे टास्क जो है कंस्टिट्यूएंट टास्क हो, उन सबको हमको एक साथ करना है, तभी जाके हमारा जो बिगर टास्क है, जो हमारा ग्रेटर टास्क है, वो फुलफिल होगा, पूरा होगा। ओके, तो हमने आपको जैसे फैक्टोरियल में बताया था कि फैक्टोरियल क्या होता है। यदि n फैक्टोरियल है तो वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है। तो आप देखिए, तो n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे करते करते n माइनस r प्लस 1 तक आया। ओके, अब हमको जो हमने बताया था आपको एनपीआर का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सो ऊपर हमारा क्या आ रहा है, n फैक्टोरियल आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है हमारा n फैक्टोरियल, और नीचे आ रहा है n माइनस r फैक्टोरियल। अब तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आना चाहिए हमारा, ये न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आना चाहिए, लेकिन ये n नेचुरल नंबर्स तो आ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ अभी कुछ ना कुछ कम है। ओके, और नीचे n माइनस r फैक्टोरियल है, यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस r नेचुरल नंबर्स। अभी ये हमारा इसको n फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ये देखिए, अब इसको हम लोग वंस लेस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, n माइनस r। ओके, ऐसे करते करते डैश 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ओके, अब फिर मैंने n माइनस r मल्टीप्लाइड बाई डैश डैश 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस r नेचुरल नंबर्स। ये क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस r नेचुरल नंबर्स। हमने ऊपर नीचे ऊपर मल्टीप्लाइड किया, ऊपर मल्टीप्लीकेशन किया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस r नेचुरल नंबर से। अब देखिए, तो यहाँ से n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू ये मल्टीप्लाई होते होते ये आ गया कितना, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया। ये ऊपर क्या आ गया हमारा, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी ये हो गया हमारा n फैक्टोरियल। अब मैंने अपने से जब आप ऊपर n माइनस r फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस r नेचुरल नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, तो उस पूरे क्वांटिटी को अनचेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, किस चीज से, सॉरी, नीचे भी आपको डिवाइड करना होगा n माइनस r फैक्टोरियल से, यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस r नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस r नेचुरल नंबर्स। ओके, तो देखिए, तो यहाँ ये क्या हो गया, n माइनस r मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r माइनस 1 अप टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस r नेचुरल नंबर्स हो गया। और ऊपर भी क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को हम लोग, इसको मैं मिटाता हूं, अब ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल। ओके, और नीचे वाला हमारा क्या हो गया, n माइनस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस r नेचुरल नंबर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये आ गया कंडीशन, ये हमारा आ गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने इस्टेब्लिश कर दिया। ओके, ये हमारा फॉर्मूला इस्टेब्लिश हो गया, NPR, ये हमने फॉर्मूला को डिराइव किया। ओके, ये हमारा NPR फॉर्मूला का डेरिवेशन हो गया। ओके, अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। कोई भी हमारे बुक्स में जो भी क्वेश्चंस हैं, इस फॉर्मूला का आप यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि सपोज दैट कुछ नंबर्स बनाना है, कुछ डिजिट्स के या न्यूमेरल्स को यूज करके
कुछ हमको नंबर्स बनाने हैं तो उसमें n दिया होगा कि टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट्स कितने हैं और कितने डिजिट्स का यूज करना है हमको, टोटल नंबर्स ऑफ अल्फाबेट्स हमारे पास कितने हैं और टोटल नंबर्स ऑफ अल्फाबेट्स में कितने अल्फाबेट्स का यूज करके हमको वर्ड्स का निर्माण करना है, वर्ड्स को बनाना है। ओके, तो इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा एनपीआर का ये हमारा फॉर्मूला कैसे हमने डिराइव किया, इसे अच्छे से काफी मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की कि आर बॉक्सेस हैं उनको हमको एन नंबर से फुलफिल करना, एन नंबर से हमको उसको उन बॉक्सेस को आर बॉक्सेस को भरना है, दैट इज एनपीआर। इस कंडीशन में ये एनपीआर जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है एनपीआर, इस कंडीशन में हमने क्या लिया था, आर, ऑब्जेक्ट्स कितने थे, आर, टेकन एट ए टाइम क्या था, आर। यदि आर इज इक्वल टू एन हो जाए, यदि हमारा कंडीशन लग जाए, यदि कंडीशन लग जाए इफ आर इज इक्वल टू एन, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि पहले तो हम लोग क्या आर बॉक्सेस लेते थे, मतलब एक बार में आर ऑब्जेक्ट्स को लेकर हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमको आर ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स को एक बार लेके अरेंजमेंट्स करना है, परमुटेशंस करना है। लेकिन जब आर इज इक्वल टू एन हो जाए, यानी कहने का मतलब यदि हमारे पास टोटल नंबर्स है एन, टोटल डिफरेंट नंबर्स या टोटल डिफरेंट आइटम्स ऑब्जेक्ट्स कितने एन, और उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हमको लेना, आर नहीं लेना, हमको सारे ऑब्जेक्ट्स को लेना, और यदि आर इज इक्वल टू एन हो जाए, यानी कहने का मतलब हुआ कि टोटल नंबर्स का यूज करके यदि हमको परमुटेशंस निकालना हो, हमको अरेंजमेंट बनाना हो, तो उस कंडीशंस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो उस कंडीशन में उस फॉर्मूला को भी हम लोग डिराइव करते हैं कि जब आर इज इक्वल टू एन हो जाए, यानी कहने का मतलब कि टोटल नंबर्स को हम लोग अरेंजमेंट्स में यूज कर रहे हैं। ओके, टोटल नंबर्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, देन क्या होगा, जैसे हमने देखा था एनपीआर, लेकिन यहां यदि आर इज इक्वल टू एन हो जाए तब तो वो क्या कहलाएगा, एनपीएन, यानी दैट मीन्स यहां क्या था, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंस थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम, यानी टेकन ऑल यानी पूरा का पूरा एन ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, आर्टिकल्स का यूज हमको एक साथ करना है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस फॉर्मूला के हिसाब से जैसे एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर होता था, यहाँ एन माइनस आर होता था, लेकिन यहाँ एन आर की जगह हम लोग क्या लेंगे, एन ले रहे हैं, तो फिर यहाँ उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल एन, यानी एनपीएन का मतलब क्या हुआ, एन फैक्टोरियल। ओके, अब 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 0 फैक्टोरियल को हम लोग 1 के रूप में डिफाइन करते हैं, ये 0 फैक्टोरियल डिफाइन होता है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। अब इस फॉर्मूला को भी हम लोग डिराइव करते हैं, इस फॉर्मूला को भी क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, एनपीएन को। एनपीएन को भी हम लोग डिराइव करते हैं, एनपीएन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन, यानी नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में हमारे पास पहले क्या था, एनपीआर में क्या था कि हमारे पास बॉक्सेस कितने थे, हमारे पास वैकेंट बॉक्सेस थे, वो टोटल कितने थे, आर थे एनपीआर में, लेकिन यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंट बॉक्सेस कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, क्योंकि हमको सारे आर्टिकल्स जो है, डिफरेंट आर्टिकल्स है, उनका यूज एक साथ करना है। ओके, तो उस कंडीशन में हमारे पास कितने बॉक्सेस हो जाएंगे, एन बॉक्सेस हो जाएंगे। सो ये हमारा कौन सा बॉक्स हो गया, फर्स्ट बॉक्स, ये हमारा हो गया सेकेंड बॉक्स, ये हमारा हो गया थर्ड बॉक्स, वैसे ही करके ये हमारा कौन सा बॉक्स हो गया, n-1th बॉक्स हो गया, ये हमारा हो गया nth बॉक्स, ये हमारा कौन सा बॉक्स हो गया, nth बॉक्स हो गया। ओके,
अब वैसे ही हम लोग जैसे आर बॉक्सेस थे, यहाँ एन बॉक्सेस हो गए, यानी टोटल हमको पूरे के पूरे ऑल आइटम्स का यूज करना, ऑल आर्टिकल्स का एक साथ यूज करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, एन, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, एन, और उन सब का यूज करना है। यानी फर्स्ट प्लेस को हमको यदि फिलअप करना हो, फर्स्ट वैकेंट प्लेस को यदि हमको भरना हो, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, एन। यानी इस पहले बॉक्स को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, एन वेज से भर सकते हैं। पहले बॉक्सेस को कितने तरीके से हम लोग भर सकते हैं, एन वेज से भर सकते हैं। अब इस पहले बॉक्स में हमने एक आर्टिकल्स को डाल दिया, एन में से एक आर्टिकल्स को हमने यहाँ फुलफिल कर दिया। ओके, अब एन में से जब एक चला गया तो हमारे पास बचा कितना, एन माइनस वन। कितने बच गए हमारे पास आर्टिकल्स, एन माइनस वन। अब जब पहले को मैंने एक आर्टिकल से भर दिया तो हमारे पास बच गया एन, तो सेकंड को भरने के लिए हमारे पास कितने वेज हो गए, आर्टिकल्स सेकंड को भरने के लिए हमारे पास हो गए एन माइनस वन आर्टिकल्स। तो कितने तरीके से सेकंड वैकेंट प्लेस को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, एन माइनस वन वेज से। सेकंड प्लेस को हम लोग भर सकते हैं एन माइनस वन वेज से। अब फिर इसमें भी एक मैंने वैकेंट, इस वैकेंट सेकंड वैकेंट प्लेस को मैंने एक आर्टिकल से भर दिया, तो अब दो बॉक्सेस को मैंने भर दिया, तो एन में से जब दो चले गए तो बचा कितना, एन माइनस टू। हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने बच गए, एन माइनस टू। यानी थर्ड वैकेंट प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बच गए, एन माइनस टू। तो यानी थर्ड प्लेस को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, एन माइनस टू वेज से भर सकते हैं। ओके, ऐसे ही करते 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 हम लोग एन माइनस जब वन बॉक्सेस को भरना होगा, एन माइनस वनथ बॉक्स को जब भरना होगा, तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बच जाएंगे, एन माइनस टू। ओके, एन माइनस टू वेज से हम लोग इसको भर सकते हैं, एन माइनस टू वेज से हम लोग भर सकते हैं। अब एन माइनस टू इस बॉक्सेस को, एन माइनस वनथ बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने बच गए, एन माइनस टू। अब इसको आप देखो तो एन माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कैंसल हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि एन माइनस वनथ बॉक्स को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, दो तरीके से भर सकते हैं। फिर इसको भी अब बच गए, दो तरीके से इसको भर सकते हैं हम लोग। और दो बॉक्सेस हमारे पास कितने बॉक्सेस बचे हुए हैं, लास्ट में दो बॉक्सेस बचे हुए हैं, तो इसको हम लोग इसको हम लोग दो तरीके से भर सकते हैं। दो बॉक्सेस हैं जिसमें से ये वाले सेकेंड लास्ट जो बॉक्स है इसको हम लोग दो तरीके से भर सकते हैं। ओके, जब इसमें एक और चला गया, इस दो में से जब एक और इस वैकेंट प्लेस में चला गया वो आर्टिकल, तो बचे हमारे पास कितने, वन। हमारे पास कितने बच गए, वन। तो यानी इस लास्ट वैकेंट प्लेस को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, वन तरीके से, वन वे से भर सकते हैं। इसको हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, कैसे, एन माइनस वन वेज, इस तरीके से हम लोग भर सकते हैं। अब ये एन कैंसिल हो गया, बचा कितना, वन वेज। ओके, अब समझ में आ गया होगा आपको। तो यानी कहने का फर्स्ट बॉक्स को हम लोग एन तरीके से, सेकंड बॉक्स को हम लोग एन माइनस वन वेज से, थर्ड बॉक्स को एन माइनस टू वेज से, ऐसे करते करते एन माइनस वनथ बॉक्स को दो तरीके से। अब एक यहाँ आर्टिकल चला गया तो बचा कितना, वन। तो यानी सारे बॉक्सेस हमारे फुलफिल हो गए, भर गए। तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यानी सारे बॉक्सेस को एक साथ हमको भरना, ऑल टुगेदर सारे बॉक्सेस को हमको एक साथ भरना होगा, तभी हमारा ग्रेटर टास्क फुलफिल होगा। तो यहाँ क्या हम लोग यूज करेंगे, बाय प्रिंसिपल काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये हम बाय मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज करेंगे, बाय मल्टीप्लिकेशन रूल। या बाय मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होगा, एन, पहले बॉक्स को मैंने एन तरीके से भरा, सेकेंड को एन माइनस वन वेज से, थर्ड को एन माइनस टू वेज से। ऐसे करते 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 एन माइनस वनथ बॉक्स को कितने तरीके से भरा, दो तरीके से। और लास्ट एनथ बॉक्स को कितने तरीके से भरा, वन तरीके से। अब आप देखो तो एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस टू करते करते 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है हमारा फैक्टोरियल को। यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट
n नेचुरल नंबर्स। ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। तो अब तो हमारा ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, ये हमारा फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो गया कि NPN इज इक्वल टू कितना होता है, फैक्टोरियल n। ये NPN इज इक्वल टू कितना होता है, फैक्टोरियल n। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास टोटल बॉक्सेस n हो और टोटल आइटम्स यूज करने के लिए n हो, यदि हमारे पास n डिफरेंट आर्टिकल्स हो, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो, उन सारे ऑब्जेक्ट्स का एक साथ यूज करना है n बॉक्सेस को फिल करने के लिए, n बॉक्सेस को भरने के लिए, तो उस कंडीशन में हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n होगा। ओके, यानी सारे बॉक्सेस में एक एक आर्टिकल्स भरे ही जाएंगे, ऑल टुगेदर इनको भरना ही भरना होगा। ओके, और सारे बॉक्सेस एक साथ ही भरे जाएंगे। तो उस कंडीशन में हमारा NPN इज इक्वल टू कितना आएगा, ये फॉर्मूला n फैक्टोरियल आएगा। अब इस ये जो दो फॉर्मूला हमने आपको बताया, NPN ये जो दो फॉर्मूला बताया मैंने, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। इन दो फॉर्मूला का यूज करके मैंने इन दोनों फॉर्मूला को डिराइव कर दिया, इन दोनों फॉर्मूला को मैंने इस्टेब्लिश किया, और इन दो फॉर्मूला का यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चन जो परमुटेशन से रिलेटेड है उनमें इन दो फॉर्मूला का यूज आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और इन दो फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं या किया जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैंने डिराइव किया, मैंने काफी अच्छे से, काफी सिंपल तरीके से इन दो फॉर्मूला को मैंने डिराइव किया। आप इन दो फॉर्मूला को यूज करें और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और फॉर्मूला डिराइव करूंगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तब तक बी रिलैक्स्ड एंड बी फोकस्ड।